के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और पुरानी बात नहीं, आपको इस बात को ध्यान रखना होगा। हम सबका नाम लेंगे ना। आपको रोका किसने है? आप मुद्दे नेता सदन है, आपको रोका किसने है? हम नाम दीजिए, सबका नाम देंगे। और क्या करिए जी, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार और जिस तरह घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ये उत्तर प्रदेश वही है जहां पर जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है। मैं नेता सदन जब मौजूद हैं तो मुझे कम से कम ये जानकारी दें कि क्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध महिलाओं को हो रहे हैं कि नहीं हो, और डायल 112 और 1090 उसके आंकड़े क्या कहते हैं, क्योंकि ये सरकार नई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या अपराधियों के बारे में ये नहीं कहा जाता कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। कि तह में गए तो कौन वो व्यक्ति है? क्या ये सच नहीं था कि जहरीली शराब से निर्दोष लोगों को मारने वाला व्यक्ति समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था? हमारे पास उसके पूरे तथ्य हैं, पूरे प्रमाण हैं, और मैं उसका नाम बोलूंगा तो आपको और बुरा लग जाएगा। नाम मत लेने दीजिए। तेज महोदय, अगर नाम ही लेने माननीय सदन के नेता को, तो पिछले 5 साल में इस तरह के काम से जुड़े हुए सबके नाम लेते। और हम सबका नाम लेंगे ना। आपको रोका किसने है? आप मुद्दे नेता सदन है, आपको रोका किसने है? हम नाम दीजिए, सबका नाम देंगे। चिंता मत करिए। सिद्धार्थनगर की घटना की है ना, पुलिस की गोली से मारा गया है, हो जाए लेकिन परिवार को मैनेज करते हैं ये लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी की बात आए, उसमें आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और पुरानी बात नहीं, आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि जो घटना सिद्धार्थनगर के अंदर घटित हुई है, उस घटना में देखिए, कोई भी व्यक्ति आज के दिन पर घटित होने वाली किसी भी ऐसी आपराधिक घटना को छुपा नहीं सकता है। हर एक इस प्रकार के मामलों में बोर्ड गठित होता है, वीडियोग्राफी होती है, एफएसएल की पूरी रिपोर्ट और बैलिस्टिक जांच भी इसके बाद होती है, और उस सब में ये तथ्य सामने आए हैं कि पुलिस की गोली से नहीं, बल्कि एक अवैध असले से वो हत्या हुई है। दोनों के उसमें अंतर होता है, और एक जिम्मेदार पार्टी से होने के नाते आपको जब सदन में इस प्रकार की बात करते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो एक फोर्स की और पुलिस बल के मनोबल को तोड़ने वाली। कि तह में गए तो कौन वो व्यक्ति है? क्या ये सच नहीं था कि जहरीली शराब से निर्दोष लोगों को मारने वाला व्यक्ति समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था? हमारे पास उसके पूरे तथ्य हैं, पूरे प्रमाण हैं, और मैं उसका नाम बोलूंगा तो आपको और बुरा लग जाएगा। नाम मत लेने दीजिए। तेज महोदय, अगर नाम ही लेने माननीय सदन के नेता को, तो पिछले 5 साल में इस तरह के काम से जुड़े हुए सबके नाम लेते। और हम सबका नाम लेंगे ना। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और पुरानी बात नहीं, आपको इस बात को ध्यान रखना होगा। हम सबका नाम लेंगे ना। आपको रोका किसने है? आप मुद्दे नेता सदन है, आपको रोका किसने है? नाम दीजिए, सबका नाम देंगे। चिंता मत करिए जी, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार और जिस तरह घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ये उत्तर प्रदेश वही है जहां पर जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है। मैं नेता सदन जब मौजूद हैं तो मुझे कम से कम ये जानकारी दें कि क्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध महिलाओं को हो रहे हैं कि नहीं हो, और डायल 112 और 1090 उसके आंकड़े क्या कहते हैं, क्योंकि ये सरकार नई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहां अपराधियों के बारे में यह नहीं कहा जाता कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। कि तह में गए तो कौन वो व्यक्ति है? क्या ये सच नहीं था कि जहरीली शराब से निर्दोष लोगों को मारने वाला व्यक्ति समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था?
हमारे पास उसके पूरे तथ्य हैं, पूरे प्रमाण हैं, और मैं उसका नाम बोलूंगा तो आपको और बुरा लग जाएगा। नाम मत लेने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, अगर नाम ही लेने माननीय सदन के नेता को, तो पिछले 5 साल में इस तरह के काम से जुड़े हुए सबके नाम लेते। और मैं वही हम तो सबका नाम लेंगे ना। आपको रोका किसने है? आप मुद्दे नेता दीजिए। सदन है, आपको रोका किसने है? हम आप नाम दीजिए। सबका नाम देंगे, चिंता और मत जहाँ तक करिए। सवाल सिद्धार्थनगर की यहाँ घटना की उठाइए है, ना। पुलिस की गोली से मारा गया है, बात हो जाए माननीय लेकिन परिवार को मैनेज करते हैं ये लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी की बात आज। उसमें आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और उस गंभीरता को, पुरानी बात नहीं, आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि जो घटना सिद्धार्थनगर के अंदर घटित हुई है, उस घटना में देखिए कोई भी व्यक्ति आज के दिन पर घटित होने वाली किसी भी ऐसी आपराधिक घटना को छुपा नहीं सकता है। हर एक इस प्रकार के मामलों में बोर्ड गठित होता है, वीडियोग्राफी होती है, एफएसएल की पूरी रिपोर्ट और बैलिस्टिक जांच भी इसके बाद होती है, और उस सब में ये तथ्य सामने आए हैं कि पुलिस की गोली से नहीं, बल्कि एक अवैध असले से वो हत्या हुई है। दोनों के उसमें अंतर होता है, और एक जिम्मेदार पार्टी से होने के नाते आपको जब सदन में इस प्रकार की बात करते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो एक फोर्स की और पुलिस बल के मनोबल को तोड़ने वाली। कि तह में गए तो कौन वो व्यक्ति है? क्या ये सच नहीं था कि जहरीली शराब से निर्दोष लोगों को मारने वाला व्यक्ति समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था? हमारे पास उसके पूरे तथ्य हैं, पूरे प्रमाण हैं, और मैं उसका नाम बोलूंगा तो आपको और बुरा लग जाएगा। नाम मत लेने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, अगर नाम ही लेने माननीय सदन के नेता को, तो पिछले 5 साल में इस तरह के काम से जुड़े हुए सबके नाम लेते। और मैं वही हम तो सबका नाम लेंगे ना। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और उस गंभीरता को, पुरानी बात नहीं, आपको इस बात को ध्यान रखना होगा। मैं वही हम तो सबका नाम लेंगे ना। आपको रोका किसने है? आप मुद्दे नेता दीजिए। सदन है, आपको रोका किसने है? हम आप नाम दीजिए। सबका नाम देंगे, चिंता और जहाँ मत तक करिए। जी जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार, और जिस तरह घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ये उत्तर प्रदेश वही है जहां पर जीरो टॉलरेंस की बात हो रही हो। मैं नेता सदन जब मौजूद हैं तो मुझे कम से कम ये जानकारी दें कि क्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध महिलाओं पे हो रहे हैं कि नहीं हो, और डायल 112 और 1090 उसके आंकड़े क्या कहते हैं, क्योंकि ये सरकार नई नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ अपराधियों के बारे में ये नहीं कहा जाता कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। कि तह में गए तो कौन वो व्यक्ति है? क्या ये सच नहीं था कि जहरीली शराब से निर्दोष लोगों को मारने वाला व्यक्ति समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था? हमारे पास उसके पूरे तथ्य हैं, पूरे प्रमाण हैं, और मैं उसका नाम बोलूंगा तो आपको और बुरा लग जाएगा। नाम मत लेने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, अगर नाम ही लेने माननीय सदन के नेता को, तो पिछले 5 साल में इस तरह के काम से जुड़े हुए सबके नाम लेते। और मैं वही हम सबका नाम लेंगे ना। आपको रोका किसने है? आप मुद्दे नेता दीजिए। सदन है, आपको रोका किसने है? हम आप नाम दीजिए। सबका नाम देंगे, चिंता और मत जहाँ तक करिए। सवाल सिद्धार्थनगर की घटना यहाँ की उठाइए है, ना। पुलिस की गोली से मारा गया है, बात हो जाए माननीय लेकिन परिवार को मैनेज करते हैं ये लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी की बात आज। उसमें आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और उस गंभीरता को, पुरानी बात नहीं, आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि जो घटना सिद्धार्थनगर के अंदर घटित हुई है, उस घटना में देखिए कोई भी व्यक्ति आज के दिन पर घटित होने वाली किसी भी ऐसी आपराधिक घटना को छुपा नहीं सकता है। हर एक इस प्रकार के मामलों में बोर्ड गठित होता है, वीडियोग्राफी होती है, एफएसएल की पूरी रिपोर्ट और बैलिस्टिक जांच भी इसके बाद होती है, और उस सब में
ये तथ्य सामने आए हैं कि पुलिस की गोली से नहीं बल्कि एक अवैध असले से वह हत्या हुई है। दोनों के उसमें अंतर होता है और एक जिम्मेदार पार्टी से होने के नाते आपको जब सदन में इस प्रकार की बात करते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो एक फोर्स की और पुलिस बल के मनोबल को तोड़ने वाली। तह में गए तो कौन वो व्यक्ति है? क्या ये सच नहीं था कि जहरीली शराब से निर्दोष लोगों को मारने वाला व्यक्ति समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था? हमारे पास उसके पूरे तथ्य हैं, पूरे प्रमाण हैं, और मैं उसका नाम बोलूंगा तो आपको और बुरा लग जाएगा। नाम मत लेने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, अगर नाम ही लेने माननीय सदन के नेता को, तो पिछले 5 साल में इस तरह के काम से जुड़े हुए सबके नाम लेते। और मैं वही कहा, हम तो सबका नाम लेंगे ना। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और उस गंभीरता को, पुरानी बात नहीं, आपको इस बात को ध्यान रखना होगा। मैं वही कहा, हम तो सबका नाम लेंगे ना। आपको रोका किसने है? आप मुद्दे नेता सदन है, आपको रोका किसने है? हम आप नाम दीजिए, सबका नाम देंगे। चिंता मत करिए जी। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार, और जिस तरह घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ये उत्तर प्रदेश वही है जहां पर जीरो टॉलरेंस की बात हो रही हो। मैं नेता सदन जब मौजूद हैं तो मुझे कम से कम ये जानकारी दें कि क्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध महिलाओं पे हो रहे हैं कि नहीं हो, और डायल 112 और 1090 उसके आंकड़े क्या कहते हैं, क्योंकि ये सरकार नई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहां अपराधियों के बारे में यह नहीं कहा जाता कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। कि तह में गए तो कौन वो व्यक्ति है? क्या ये सच नहीं था कि जहरीली शराब से निर्दोष लोगों को मारने वाला व्यक्ति समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था? हमारे पास उसके पूरे तथ्य हैं, पूरे प्रमाण हैं, और मैं उसका नाम बोलूंगा तो आपको और बुरा लग जाएगा। नाम मत लेने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, अगर नाम ही लेने माननीय सदन के नेता को, तो पिछले 5 साल में इस तरह के काम से जुड़े हुए सबके नाम लेते। और मैं वही कहा, हम तो सबका नाम लेंगे ना। आपको रोका किसने है? आप मुद्दे नेता सदन है, आपको रोका किसने है? हम आप नाम दीजिए, सबका नाम देंगे। चिंता मत करिए। सिद्धार्थनगर की घटना की उठाइए ना, पुलिस की गोली से मारा गया है, बात हो जाए माननीय लेकिन परिवार को मैनेज करते हैं ये लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी की बात आए उसमें आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और उस गंभीरता को, पुरानी बात नहीं, आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि जो घटना सिद्धार्थनगर के अंदर घटित हुई है, उस घटना में देखिए, कोई भी व्यक्ति आज के दिन पर घटित होने वाली किसी भी ऐसी आपराधिक घटना को छुपा नहीं सकता है। हर एक इस प्रकार के मामलों में बोर्ड गठित होता है, वीडियोग्राफी होती है, एफएसएल की पूरी रिपोर्ट और बैलिस्टिक जांच भी इसके बाद होती है, और उस सब में ये तथ्य सामने आए हैं कि पुलिस की गोली से नहीं बल्कि एक अवैध असले से वह हत्या हुई है। दोनों के उसमें अंतर होता है, और एक जिम्मेदार पार्टी से होने के नाते आपको जब सदन में इस प्रकार की बात करते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो एक फोर्स की और पुलिस बल के मनोबल को तोड़ने वाली। तह में गए तो कौन वो व्यक्ति है? क्या ये सच नहीं था कि जहरीली शराब से निर्दोष लोगों को मारने वाला व्यक्ति समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था? हमारे पास उसके पूरे तथ्य हैं, पूरे प्रमाण हैं, और मैं उसका नाम बोलूंगा तो आपको और बुरा लग जाएगा। नाम मत लेने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, अगर नाम ही लेने माननीय सदन के नेता को, तो पिछले 5 साल में इस तरह के काम से जुड़े हुए सबके नाम लेते। और मैं वही कहा, हम तो सबका नाम लेंगे ना। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और उस गंभीरता को, पुरानी बात नहीं, आपको इस बात को ध्यान रखना होगा। मैं वही कहा, हम तो सबका नाम लेंगे ना। आपको रोका किसने है? आप मुद्दे नेता सदन है, आपको रोका किसने है? हम नाम दीजिए, सबका नाम देंगे। चिंता मत करिए। जी। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार,
और जिस तरह घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ये उत्तर प्रदेश वही है जहां पर जीरो टॉलरेंस की बात हो रही हो। मैं नेता सदन जब मौजूद हैं तो मुझे कम से कम ये जानकारी दें कि क्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध महिलाओं पे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और डायल 112 और 1090 उसके आंकड़े क्या कहते हैं, क्योंकि ये सरकार नई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।